अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शानदार सी रेसिपी। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने बनाया है गजरेला। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे आसान रेसिपी क्या है गजरेला बनाने की, सर्दियों का ख़ास तोहफा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए जी शुरू करते हैं। गजरेला बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आपने 3 किलो गाजरें लेके उनको क्रश कर लेना है और उनको हल्की आंच पे थोड़ा सा भून लेना है। आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना, पानी के बगैर ही इसको ऐड करना है। गाजरों के अंदर खुद ब खुद पानी होता है, इसका अपना पानी होता है जिसमें ये थोड़ी देर पकेंगी। ये सबसे आसान रेसिपी इसीलिए है कि हमने इसमें ना तो ज़्यादा दूध यूज़ करना है और ना ही कोई एक्स्ट्रा खोया और कोई इस तरह की चीज़ें। हमने बस गाजरों को उनके पानी में थोड़ी देर पका लेना है, जिससे ये होगा कि दूध डालने के बाद ये जल्दी बन जाएगा। पहले पहले ऐसा होता था कि 5-5 6-6 घंटे गजरेला पकता ही रहता था। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप 1 घंटे के अंदर भी गजरेला पका सकते हैं। आपने हल्की आंच पे गाजरों को जो है हल्का हल्का भून लेना है, इनका पानी कर लेना है खुश्क। इसी तरह आपने इन इन इसके पानी को हल्का हल्का खुश्क कर लेना है, चम्मच चलाते रहना है। आपने इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये लग भी जाता है इस तरह। तो पूरे ध्यान के साथ आपने बनाना है, मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि मैं आपको आसान से आसान तरीका बताने वाली हूँ, जिसके बाद आप गाजरों का गजरेला बनाना आपके लिए हो जाएगा बेहद आसान। थोड़ी देर हम इसको ढक कर रखेंगे। ये देखिए जी किस कदर अच्छी शक्ल बन गई है इनकी, और ये काफ़ी गल चुकी हैं। गाजरें काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, हमने पानी भी इनका खुश्क कर लिया है। जब ये वाली सिचुएशन होगी गाजरों की, तो फिर हमने इसके अंदर दूध डालना है। इस तरह ये भी होगा कि ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम दूध के साथ भी ये बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 किलो गाजरें ली थी और मैंने 3 किलो दूध डाला है इसके अंदर। आप अगर कम मिकदार में बनाना चाहें तो आप 1 किलो गाजर भी बना सकते हैं, उसमें 1-1.5 किलो दूध डालें, पहले गाजरों को गला लें और बाद में दूध दूध डालें। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आप थोड़ी सी चीज़ के साथ भी अपनी मज़ेदार डिश को एंजॉय कर सकते हैं। अब वो वाला ज़माना गया कि आप 10 किलो गाजरें मंगवाएं और 20 किलो दूध डालें और बनाएं गजरेला। नहीं, और ना ही पूरा दिन आपको खपने की ज़रूरत है। 1 घंटे के अंदर आप मज़ेदार सी डिश बना के खा सकते हैं। बस आपने फॉलो करना है मेरी रेसिपी को। ये देखिए जी थोड़ी देर और पकने के बाद किस तरह दूध खुश्क हो चुका है, गाजरें बड़ी अच्छी तरह गल चुकी हैं। बस ये वो मुकाम है जहाँ पे आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसके ऊपर पूरा ध्यान देना है, पूरे फोकस के साथ बनाना है क्योंकि गजरेले को तवज्जो जितनी ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा लजीज बनेगा। तो इस मौके पे हल्की आंच रख के आपने इसको पकने देना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाना है ताकि आप गजरेला लगे भी ना, और आप इसको पूरी तवज्जो से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार बनेगा। ठीक है, तो इस तरह आपने हल्का हल्का चमचा हिलाते रहना है और इसको पकाते रहना है। अब इसके अंदर सिर्फ 2 चम्मच जो है, 2-2.5 चम्मच आपने घी डालना है, देसी घी डालें। मैंने तो देसी घी यूज़ किया है, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये बनास्पति घी के साथ भी बन जाता है। बस आपने ऑयल नहीं ऐड करना, ऑयल के साथ फ्लेवर थोड़ा सा और हो जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता। तो आपने बनास्पति घी जो होता है वो ऐड कर लेना है 2 से 3 चम्मच। देसी घी डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। ये यहाँ पे हम इसको भूनना शुरू कर देंगे। अच्छी तरह हम चम्मच हिलाते रहेंगे, हल्की आंच पे इसको पकाना है, तेज़ आंच पे जल जाता है, टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो आपने थोड़ा सा टाइम लगा के पूरे ध्यान के साथ इसको भूनना है। यहाँ पर आपने भूनते हुए ख़ास इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें पानी ना रहे, क्योंकि अगर इसमें पानी की थोड़ी सी भी मिकदार रह जाए तो फिर आप इसको ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। आपको फिर 1 से 2 दिन के अंदर इसको ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है और फफूंदी सी लग जाती है। तो समझिए आपकी डिश हो जाएगी ख़राब, आप इसको लंबे अरसे तक नहीं रख सकते। आपने पूरी तवज्जो के साथ इसे हल्की आंच पे भूनते रहना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और इतनी क्विक और इतनी मज़ेदार रेसिपी आपको आज तक बताई नहीं होगी किसी ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कैसी लगी। पूरी तवज्जो के साथ हमने इसको भूनना है, बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी, ताकि हमारी डिश का टेस्ट ख़राब ना हो। सर्दियों में सब लोगों का मीठा खाने का दिल करता है, जो नहीं खाते वो भी खाना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से ये आपको एक तोहफ़ा है, आपने ज़रूर बना के अपने घर वालों को खिलानी है, बच्चों को खिलानी है, मेहमानों को खिलानी है, और हो सके तो बना बना के आप तोहफ़ा भी भेज सकते हैं कहीं पे। ये बहुत ही अच्छा तोहफ़ा है सर्दियों का। इस तरह हम इसको भूनते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता से।
अच्छी तरह आपने इसको भूनना है। ये देखिए ऑयल आना शुरू हो गया है, ऑयल अलग होना शुरू हो जाए जैसे ही, तो फिर समझे कि ये अब ऑलमोस्ट पक चुका है। देखें ऑयल नज़र आ रहा होगा आपको। इस तरह आपने ये ज़रूर चेक करना है, क्योंकि ये ख़ास निशानी होती है कि गजरेला जो है वो पक चुका है, अच्छी तरह भून चुका है। आपने इस तरह ऑयल को चेक कर लेना है, भूनते हुए आपने इस तरह से ऑयल को चेक करना है, क्योंकि इस पर नमी नहीं रहनी चाहिए ना। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नमी रहेगी तो फिर आप इसको एक तो ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते, ये ख़राब हो जाता है, और दूसरा ये है कि इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं रहता फिर। तो आपने पानी को अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। यहाँ मैं चाहती तो मैं आपको वीडियो काट के ज़रा शॉर्ट करके बता देती, लेकिन मैंने इसलिए ये स्टेप यहाँ पे रखा हुआ है कि जिनको जो न्यू बनाने वाले हैं खाना, जिनको बिल्कुल नहीं बनाना आता, उनके लिए है कि आपने इस लेवल पे आके किस तरह से इस चीज़ को भूनना है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। आपने अगर किसी ने कभी नहीं बनाया, कोई पहली दफ़ा बनाना चाहता है, तो वो मेरी रेसिपी को देख के बनाए तो 100% ठीक बनेगा। देखें जी किस कदर अच्छी तरह भुन चुका है, किनारों से भी ऑयल जो है वो घी नज़र आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि ये पक चुका है। बड़ी मेहनत से ये रेसिपियाँ बनती हैं रेसिपीज़, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए मेरी रेसिपीज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो है मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपको इसी तरह की मज़ेदार सी डिशेज़ जो हैं बना बना के दिखाऊं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आसान तरीके से बताऊं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नई आने वाली रेसिपीज़ आपके लिए हैं। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।